हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं और जितेंद्र यादव सर हम दोनों चर्चा करने आए हैं इस बात पे कि बीएससी नर्सिंग 2023-24 के लिए किस प्रकार तैयारी करें। क्योंकि बच्चों ने कहीं ना कहीं मन तो बना रखा है, लेकिन अब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या सिलेबस है। तो इसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। अपन कंप्लीट रणनीति पर चर्चा करेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिन्हें अगर फॉलो किया जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अब देखिए बच्चों, मैं बड़े शब्दों में कहूँ तो राजस्थान के अंदर RUHS यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग करवाती है, फार्मेसी और पैरामेडिकल करवाती है। इसके अलावा यूपी के अंदर है अटल बिहारी वाजपेयी, इसी तरह से बिहार के अंदर है BCECE बोर्ड, झारखंड में JCECE, इसी प्रकार से हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में है, MP में PNST है और हरियाणा के अंदर PGI रोहतक है और इसके अलावा भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। बच्चों, इन जितनी भी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इन सभी यूनिवर्सिटी के अंडर बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं और उन गवर्नमेंट कॉलेजों से BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी ये कोर्स होते हैं। तो अब इन गवर्नमेंट कॉलेज से नाम मात्र की फीस में हम ये कोर्स कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए बच्चों प्रत्येक राज्य के अंदर एक प्रवेश परीक्षा लगती है, एक एंट्रेंस एग्जाम लगता है। वो एग्जाम लगता कब है सर और उसका फॉर्म कब आता है? फॉर्म तो बच्चों फरवरी से लेकर के मई के बीच में भरे जाने शुरू होते हैं। कुछ राज्यों में फरवरी में भी आ जाते हैं तो कुछ में अप्रैल मई तक आते हैं। एग्जाम कब होता है? एग्जाम जून के अराउंड जून के आसपास होता है। कुछ राज्यों में जुलाई में हो जाता है तो कुछ में मई जून में होता है। ठीक है, अब सर पढ़ें क्या, सिलेबस क्या रहता है? सभी राज्यों की अगर बात करूं, एक राजस्थान को छोड़कर, तो बाकी सभी राज्यों का सिलेबस बच्चों केवल और केवल 11th और 12th का रहता है। राजस्थान के अंदर 12th का रहता है। राजस्थान में 12th NCERT, बाकी सभी राज्यों में 11th और 12th NCERT। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको पढ़नी है। पेपर अधिकांश राज्यों में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होते हैं। तो सर फिजिक्स कैसे पढ़ें, बायो कैसे पढ़ें, केमिस्ट्री में कैसे तैयारी करें? समय सर हमारे पास 4 से 5 महीने हैं, इनमें हम कैसी रणनीति बना के पढ़ें, इस पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, विजय एजुकेशन के नाम से बच्चों अपना मोबाइल ऐप है। इस ऐप पर अभी वर्तमान समय में लगभग 1 लाख बच्चे जुड़ चुके हैं। तो इसलिए बच्चों ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है और BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी का सबसे बड़ा मोबाइल ऐप है बच्चों विजय एजुकेशन, जहाँ पे पर ईयर हजारों बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो उन सभी बच्चों का ये अपना एक परिवार है। तो आप भी बच्चों पहले अगर तैयारी करना चाहते हो तो मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, 2023 के लिए हमने ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिए हैं और आप विजय एजुकेशन ऐप में जाकर उन बैच को ज्वाइन कर लो, या स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप इन नंबरों पे कॉल कर दो। हमारी टीम आपको पूरी तरह से गाइड कर देगी कैसे कोर्स लेना है। आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है तो सीधा ऐप से कोर्स को खरीद लो। आपके पास सुविधा नहीं है तो आप हमारे नंबर पे फोन पे या गूगल पे कर दो। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ये नीट का विजय बैच है, उत्तर प्रदेश बिहार के बच्चों के लिए बैच है। ठीक है ना, इसके अलावा बच्चों ये सारे बैच है, आप देख सकते हो। ये ब्रह्मास्त्र बैच है उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा के बच्चों के लिए, छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए। ये इस तरह से दोस्तों एम्स की तैयारी जिनको करनी है विजेता बैच है। राजस्थान के बच्चों के लिए ये आपका बच्चों जीत बैच है, आप देख सकते हैं। ये राजस्थान के बच्चों के लिए जीत बैच है, जिसमें अभी हमने कुछ ही दिन पहले क्लासेस शुरू की है। ठीक है, इसी तरह से मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, आप और भी कोई इंक्वायरी चाहते हैं तो आप विजय एजुकेशन से बात कर
कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले यादव सर से, और यादव सर को कहूँगा कि सर आप बताइएगा अपने ऐप पर भी कैसे क्लासेस चलती है। सर पूरा आपको रूटीन बता देंगे और कैसे आपको पढ़ना चाहिए इन आने वाले 5 महीनों में, वो भी सर बता देंगे। तो जितेंद्र यादव सर केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, बड़े लंबे समय से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और विजय एजुकेशन पर बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हजारों ऐसे बच्चे हैं जो सर से पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यादव सर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले अपन बात करें बेटा, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऐप पर, नए बैच स्टार्ट किए, जस्ट अप्रोक्स 1 मंथ का समय अभी स्टार्ट हुआ है, पिछले लास्ट वीक में स्टार्ट हुआ जीत बैच राजस्थान के बच्चों के लिए। और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, मेनली जैसे सर ने अभी बताया यूपी का बैच है, हरियाणा का है, एमपी का है, बिहार का है, और अभी उत्तराखंड की भी बात की है, और एमपी के लिए भी सभी राज्यों के लिए ब्रह्मास्त्र बैच भी स्टार्ट कर दिया गया है। अब बात करें क्लासेज की, क्लासेज का टाइम क्या है, तो मॉर्निंग में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्लासेस चलती हैं, टाइमिंग होता है 8 से 11 का टाइम होता है। इवनिंग के टाइम में 6 से 9 बजे का टाइम होता है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। और कुछ ये जो अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, मेनली जो जैसे कि मान लिया यूपी के बच्चों की बात करें, यूपी के जो अटल बिहारी यूनिवर्सिटी है, ये जो एग्जाम करवाती है, तो इसमें पेपर लगता है इंग्लिश मीडियम लगता है, और बच्चे हैं मोस्टली वहाँ के बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम के, तो उन बच्चों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बैच मिल रहा है आपको। ठीक है, बाकी ऐसे ही सुबह मॉर्निंग में आपको क्लास मिलेगी हिंदी मीडियम की, सेम वही आपको इंग्लिश मीडियम में भी क्लास मिल जाएगी। अब केमिस्ट्री की कैसी तैयारी करनी है, तो आप मान लो बेटा आपके पास अप्रोक्स अभी 5 मंथ है। अगर राजस्थान को छोड़ दें तो बाकी सभी जितने भी स्टेट्स हैं उनमें 11th 12th दोनों का एनसीईआरटी आता है केमिस्ट्री का, ऐसे बायो फिजिक्स का भी एनसीईआरटी आता है। तो 5 महीने के अंदर अपने को 11th 12th दोनों का बेटा क्या करना है, कंप्लीट कोर्स भी करना है, और साथ में रिवीजन जरूरी बेटा है ना। कोर्स कंप्लीट करके हम नहीं छोड़ते हैं, साथ में रिवीजन क्लासेस भी आपको मिलती हैं, शॉर्ट्स रिवाइज करवाते हैं हर चैप्टर्स को, और साथ के साथ हर संडे को टेस्ट होता है बेटा। ठीक है, टेस्ट दोगे आपको आपकी एफिशिएंसी पता चल जाती है, आपने कितना सीखा और आपको कितना आपने आउटपुट दिया उसमें। ठीक है, और इसकी बात करें 12th की बात, इसकी राजस्थान के बच्चों के लिए बात करें तो RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, जो BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, तो उसमें ओनली 12th का सिलेबस आता है। तो 12th का लिमिटेड सिलेबस ही है, बाकी स्टेट्स के लिए तो आपको 11th भी पढ़ना पड़ेगा। तो राजस्थान के बच्चों के लिए ये मान लो बेटा एक गोल्डन चांस होता है बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो 12th का ही सिलेबस है। केमिस्ट्री में आपका अप्रोक्स 16 यूनिट होती है बेटा, तो अपन उन चैप्टर्स को तो अप्रोक्स 3 महीने में अपन कंप्लीट कर लेंगे, मैक्सिमम 3 महीने में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। जैसे जीत बैच स्टार्ट कर दिया है तो मान के चलो फरवरी तक हम इसमें जो अभी बैच स्टार्ट हुआ है एक बैच, इसका वर्जन 2 भी आएगा, बट फर्स्ट वर्जन में हम इसको फरवरी तक इसका सिलेबस कर देंगे, फिर रिवीजन क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगे बेटा इसमें। ठीक है, कैसे तैयारी करनी है, रणनीति क्या रहेगी इसके लिए, तो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है बेटा यहाँ पे 12th के बच्चों को भी। तो कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक का, तो आप जैसे डायरेक्ट 12th तो नहीं कर पाओगे, बट कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी कोविड टाइम में नहीं पढ़ा था, तो उनके लिए आपको बेसिक भी करवाया जाएगा। जैसे ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले उसका आपको एक GOC जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा दी जाएगी बेटा, ताकि आपको 12th की पूरी एक बुक, आपको पता है 12th की केमिस्ट्री की बुक आती है बेटा। ऑर्गेनिक की बात करें 2 बुक है केमिस्ट्री NCERT की 12th की, तो उसमें एक कंप्लीट क्या है ऑर्गेनिक का है बेटा। तो ऑर्गेनिक कब आएगी वो पूरी बुक में आप माहिर कब होंगे, जब आपको जर्नल ऑर्गेनिक आएगी बेटा। ठीक है, सभी चैप्टर में एक ही बेसिक चीज लगती है बेटा, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अप्रोक्स उसमें 10 से 12 क्लास आपको उसकी करवा दी जाएंगी, ताकि आपका कोई भी पीछे का जो ड्यू है आपने 11th में नहीं पढ़ा वो भी आपका कवर हो जाएगा। बाकी स्टेट्स के लिए तो हम कंप्लीट 11th 12th आपको दोनों ही करवाए जाएंगे, और साथ में हर चैप्टर के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है उसके MCQ करवाए जाते हैं, ताकि आपको जो आपका एग्जाम पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन हो जाए, आपको कितना आया आप उसमें उसके साथ टेस्ट भी लिया जाएगा। तो इस तरह से हमारी रणनीति रहती है बेटा, और मैं अभी विजय सर को देना चाहूँगा आगे के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं यादव सर, तो बिल्कुल सही सर ने कहीं ना कहीं आपको सही ढंग से समझा भी दिया है कि केमिस्ट्री को कैसे तैयार करना है और क्लास का टाइम क्या है। जो आपके ऐप के अंदर जब बच्चों आप जुड़ेंगे तो सर ने पूरा आपको शेड्यूल तो बता दिया है कि सुबह के टाइम 8 से 11 हिंदी मीडियम वालों की क्लास चलेगी और शाम को 6 से 9 इंग्लिश वालों की क्लास चलेगी। अब मान लो किसी की क्लास मिस हो गई, आपने कोई क्लास देखी नहीं, तो सारी क्लास ऐप के अंदर रिकॉर्डेड के रूप में सेव रहेगी, उसे आप बाद में कभी भी और कितनी भी बार देख सकते हैं। सर टेस्ट भी होता है क्या ऐप में? बिल्कुल होता है भाई, संडे को टेस्ट होता है। ठीक है, उसमें आपकी रैंक भी लगती है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। इसके बाद में आप कहोगे सर PDF मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नोट्स मिलेंगे क्या विजय एजुकेशन ऐप से? बिल्कुल मिलेंगे भाई।
अब आप कहोगे सर हमारे डाउट आ गए तो डाउट के लिए हमने एक ग्रुप बना रखा है ऐप में, और वहाँ पे हम डाउट सॉल्व के लिए डिस्कशन क्लासेस चलाते हैं, और हर एक संडे को छोड़ करके अगले संडे हम डाउट सेशन भी लेते हैं। अभी चूंकि बच्चों एक एक दो दो टॉपिक हुए हैं, ठीक है, और हमारा प्रयास है कि हम 1 दिसंबर के आसपास आपके डाउट सेशन शुरू ही कर देंगे, और वो भी सेशन लाइव करेंगे जिसमें आप उधर से क्वेश्चन पूछेंगे, हम इधर से आंसर देंगे। पहला तो हमारा प्रयास है कि हम कोई डाउट रहने देंगे नहीं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं एनसीईआरटी में हम कुछ पीछे छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। फिर भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ गया तो 2 रास्ते आपको हमने बता रखे हैं। एक तो ऐप के अंदर डाउट सेशन चलेगा, और एक ऐप में ग्रुप बना हुआ है, वहाँ आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। वो ग्रुप भी हम प्रत्येक संडे के अंतराल से ओपन कर देंगे आपके लिए। एक अब हमारा प्रयास और है, एक हेल्पलाइन नंबर है व्हाट्सएप, उस पर हमने क्या कर रखा है कि कोई भी बच्चा अपना प्रश्न लिखे, फोटो खींचे और भेज दे, हम उस क्वेश्चन को अगली क्लास में ले लेंगे, ठीक है। और वो हेल्पलाइन नंबर भी बच्चों हमने आपको पहले ही ऐप के अंदर बता रखा है, जैसे जैसे बच्चे ऐप में जुड़ रहे हैं वहाँ उनको बताया जा रहा है, ठीक है। तो सर क्या ऐप में एमसीक्यू क्लास ही चलती है क्या, थ्योरी नहीं पढ़ाते क्या? बच्चों ऐप के अंदर केवल क्वेश्चन नहीं कराते हम लोग, पूरे टॉपिक की पहले थ्योरी कराते हैं, फिर उसके जितने भी क्वेश्चन है वो कराते हैं, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ते हम लोग, ठीक है। तो सर रिवीजन भी होगा क्या? बिल्कुल होगा, आपका रिवीजन भी होगा। सिलेबस हम तुरंत करा देंगे, फिर हम रिवीजन कराएंगे, ठीक है बच्चों। पढ़ाने वाली टीम बहुत अनुभवी है सर, पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, पिछले 10 वर्षों से कंटिन्यू। आप ये समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी का कोई भी कोना सर से जो है वो अछूता नहीं है। तो कहीं ना कहीं सर आपको वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो आपके ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। देखो बीएससी नर्सिंग का एक लेवल होता है बच्चों, और आपको उसी लेवल पे आके पढ़ना पड़ेगा, और हम उसी लेवल पे लाके पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो तभी होता है सिलेक्शन बच्चों, ठीक है। तो पूरी रणनीति के साथ पढ़ाते हैं, और हम तो आपको 2-3 बातें कहेंगे बच्चों। एक तो आप अगर ऑनलाइन कोर्स ले चुके हैं तो भी आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ें, और जिन्होंने नहीं लिया है वो ऑनलाइन कोर्स तो ले लीजिए, क्योंकि अपने जितने भी कोर्सेज हैं उनकी फीस 1000 से भी कम है, ठीक है। आप ढंग के 2 रजिस्टर लेके आओगे ना तो भी 500-700 रुपये लग जाते हैं आज के टाइम में। उससे भी कम फीस में हम आपको 6-7 महीने पढ़ाएंगे, आपके एग्ज़ाम तक पढ़ाएंगे, 1 साल की वैलिडिटी देते हैं आपको कोर्स की। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट देते हैं जिसमें हम 5000 प्रश्नों की खुद बुकलेट बना के देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको। अब बात यह है कि सर तैयारी करें कैसे, तो वैसे तो सर ने आपको बता दिया है, फिर भी मैं आपको कह दूं कि सबसे पहले तो बच्चों आप ये तय कर लें कि मुझे एक इतने टाइम पीरियड में फिजिक्स, इतने टाइम पीरियड में केमिस्ट्री और इतने टाइम पीरियड में बायो एक बार पढ़नी है। जैसे आपने टाइम सेट कर लिया कि मुझे 90 दिन में एक बार सिलेबस करना है, तो अब 90 दिन का टारगेट बना के रखना। हमारे ऐप में हम सब ने 90 दिन का टारगेट बना रखा है कि हमें 90 दिन के अंदर मैक्सिमम सिलेबस को कवर करवाना है। मैक्सिमम का मतलब है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं उस सिलेबस को हम 90 दिन में करवा देते हैं। फिर कोई 1-2 टॉपिक बचता है तो वो अलग बात है, ठीक है। फिर हम शुरू करते हैं रिवीजन, ठीक है। इसी तरह से बच्चों आप भी रणनीति बनाएं। और रही बात नोट्स की, अब सर नोट्स कैसे बनाएं? देखो बच्चों, नोट्स हम जो पढ़ाते हैं बोर्ड पे 100% आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। वो शॉर्ट नोट्स जो है बच्चों फालतू की थ्योरी भी नहीं लिखनी है, मतलब कोई एक लाइन है तो उस लाइन की पूरी मीनिंग जो है कहीं ना कहीं दोस्तों, या 10 लाइन है तो उसकी मीनिंग 2-3 लाइन में ही कंप्लीट करो। आप जो काम के तथ्य हैं वो आप नोट कर लो। बाकी तो ऐप के अंदर वीडियो तो सेव है ही, ऐप में नोट्स की पीडीएफ भी सेव है। तो आप अपने लिए नोट्स जब भी बनाएं तो एक अपना कॉन्सेप्ट साथ में लेके चलें कि मुझे इस तरह से नोट्स बनाने हैं कि दोबारा मुझे रिवीजन में हेल्प मिले, मुझे दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़े, ठीक है ना। तो ध्यान रहे बच्चों, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अच्छे नोट्स बनाने हैं, क्लास के साथ साथ नोट्स बनाने हैं, वीडियो को इकट्ठा नहीं होने देना है। हम डेली 3 ही क्लास देते हैं आपको बच्चों, तो बहुत आसानी से उन तीनों क्लास को देख के उनके नोट्स बनाए जा सकते हैं बच्चों। हम टेस्ट लेते हैं, हम आपको होमवर्क देते हैं एक तरह से जैसे स्कूलों में दिया जाता है। हम डेली जब क्लास कंप्लीट होती है तो हम कुछ ना कुछ चीज़ें आपको याद करने को देते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको। इससे एक मतलब यूँ फीलिंग रहती है जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में हूँ,
ठीक है ना, हम आपसे इंटरेक्ट होते हैं, हमेशा आपको गाइड करते हैं कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना है। तो एक तो आप नोट्स ढंग से बढ़ाएंगे, दूसरी मैंने बात क्या कही कि 90 दिन की रणनीति बना करके पढ़ना है और 90 दिन में ही फिनिश करना है और फिर रिवीजन करना है। तीसरी चीज ये है बच्चों कि आप जो है अगर आपके घर के नज़दीक कहीं कोई लाइब्रेरी हो तो पहली प्रायोरिटी दो। अगर 3-4 महीने के लिए आपके कुछ पैसे लगे तो कोई नहीं, लेकिन उस लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लो, ठीक है। उस लाइब्रेरी को ज्वाइन करके कंटिन्यू वहीं पे नेट मिल जाता है तो क्लास भी वहीं देख लोगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो बहुत अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। लाइब्रेरी नहीं है तो घर में भी एक ऐसा रूम, ऐसा एरिया सेलेक्ट करो जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। डेली सर कितने पढ़े, वैसे घंटों में तो पढ़ाई को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, फिर भी एवरेज आप 3 घंटे क्लास देखते हो तो 3 घंटे ही स्टडी खुद से करनी पड़ेगी। 6 घंटे तो मिनिमम आपको पढ़ाई करनी है डेली बच्चों। सर रात को पढ़ें कि सुबह को पढ़ें, वो बच्चों आपका टाइम है, आपको जब ठीक लगे तब पढ़ो, ठीक है ना, लेकिन आपको स्टडी करनी है। और जब स्टडी करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आधे घंटे के बाद आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, नहीं। खुद के मन पे अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए बच्चों तो फिर हो नहीं पाएगा जो हम करना चाहते हैं। पहले आप खुद पे कंट्रोल करो। दोस्तों आज का समय ऐसा है कि फ़ोन आपके सामने है, कंप्यूटर आपके सामने, सारी चीज़ें तो आपके पास है, कोई आपका फ़ोन आपसे ले थोड़ी ना लेगा। तो ये सोशल मीडिया तो यही है, ठीक है कि नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारी चीज़ें हैं तो यही ना। तो अगर 2 महीने 3 महीने नहीं देखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अगर 3 महीने खुद को कष्ट दे दिया तो आने वाले 30 साल सुखी रहोगे बच्चों। और अगर ये 3 महीने आपने मौज मस्ती में गंवा दिए तो समझ लेना आगे आने वाले 30 साल आपके लिए कहीं ना कहीं कष्टदायी होंगे। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आप जो हैं अब थोड़ा परेशान होकर के आगे का करियर बहुत अच्छा करना चाहते हो कि अब किसी तरह से परेशान नहीं होना चाहते, लोगों के बहकावे में आना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बच्चों देखो, लोगों का काम है किसी को आगे बढ़ने से रोकना। अलग अलग लोग, अलग अलग मुंह और अलग अलग बातें, ये तो आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है ना। 100 में से 2-4 लोग ही होंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, बाकी तो सब लोगों के अपने अपने ख्याल है, ठीक है ना। कोई ये कहेगा ये नहीं कर, वो पढ़ाई कर ले, दूसरा कहेगा ये नहीं कर, वो कर ले। ऐसे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और ऐसे अगर आप पूछते जो है आप 10 लोगों से पूछते चले जाओगे तो 10 नई चीज़ें बता देंगे। इसलिए सबसे पहले बच्चों आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा मुझे करना क्या है, ठीक है, मुझे कितने घंटे पढ़ना है, मुझे कैसे पढ़ना है, इसका पूरा शेड्यूल आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। अपने रोल मॉडल, अपने गार्जियंस को बनाइए बच्चों, ठीक है। और ऐसे किसी भी व्यक्ति की संगति मत करिए जो आपको आगे बढ़ने से रोके। फिलहाल ऐसा दोस्त बनाने की ज़रूरत ही नहीं है जो आपको परेशान कर रहा हो, ठीक है, जो आपका फालतू का टाइम जो है बर्बाद कर रहा हो, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो। ऐसे लोगों से कुछ महीने के लिए दूरी बना लोगे तो सही है बच्चों। मैं तो सीधे शब्दों में कह रहा हूं, नहीं तो फिर पछतावा होगा। अभी हाल ही में राजस्थान का रिजल्ट आया था, 1470 बच्चे विजय एजुकेशन ऐप से पढ़ करके गवर्नमेंट कॉलेजों में जा रहे हैं। 2000 बच्चों में से 70% से ज़्यादा बच्चे इस अकेले संस्थान से सेलेक्ट हुए हैं। ये बच्चों आपकी और आपके गार्जियंस की जीत है। और पता नहीं टॉप से टॉप प्राइवेट कॉलेज में तो कितने हजारों अनगिनत बच्चे जा रहे हैं। यूपी का भी रिजल्ट आया था, यूपी के अंदर बच्चों 500 से भी ज़्यादा बच्चे, और बहुत सारे बच्चों के तो आंकड़े आज मिले नहीं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आज से 1 सप्ताह पहले मैंने 1000 के आसपास बच्चों की लिस्ट बताई थी आपको जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं विजय एजुकेशन से। मैंने 2 अलग अलग वीडियो बनाए थे, एक वीडियो में 400 और समथिंग, और दूसरे वीडियो में भी बहुत सारे बच्चों की लिस्ट बताई थी। आप उन बच्चों के बारे में सोचिए, आप उन बच्चों के गार्जियंस के बारे में सोचिए, आप उन बच्चों से मोटिवेशन लीजिए कि हमारे साथ हमारे अड़ोसी पड़ोसी, ठीक है, हमारे इक्वल, जिनका आईक्यू लेवल हमारे बराबर है, जिनके परसेंटेज हमारे बराबर हैं, वो अगर सेलेक्ट हो सकते हैं 3-4 महीने पढ़ करके, तो हम कैसे नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आप हो सकते हो। आप पहले से ये सोच लेते हो कि नहीं नहीं नहीं, एग्जाम पता नहीं कितना टफ होता होगा, मैं नहीं दे सकता, पता नहीं कितने फॉर्म आएंगे। हम तो ये सोचने में लग जाते हैं, जबकि आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे तो 1 सीट चाहिए, वो तो मैं लेके रहूंगा, मैं तैयारी अच्छी करूंगा। अरे भैया, यहाँ कंपटीशन है ही नहीं, कंपटीशन चला गया नीट की तरफ। समझ रहे हो बात को। ये वो रास्ता है जो आज अभी तक ब्लैंक है, खाली है, यहां अभी तक इतनी भीड़ नहीं है। और जब इधर भीड़ बढ़ गई बच्चों तो फिर
समझ लो कितनी कठिनाई होगी। तो इसलिए समय रहते संभल जाइएगा, अच्छी मेहनत करिए और आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। आप खुद से पॉजिटिव सोचें, फालतू की चीज़ें सोचें नहीं। और बाकी हम लोग साथ हैं, हम आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, फॉर्म कैसे भरवाना है, कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, छोटी से छोटी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। और क्या चाहिए भाई, ठीक है। और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आप डिप्रेस हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, कॉल करिए आप हमें। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और विशेषकर मैं अभिभावकों को कहना चाहता हूँ, आप ज़रूर कॉल करिएगा, ठीक है। आप एक बार ज़रूर कॉल करें अगर आपके बच्चे 12th साइंस में हैं या बच्चे 12th साइंस से कर चुके हैं, ठीक है। आप ज़रूर कॉल करिए, संस्थान की टीम आपसे बात करेगी, हम लोग आपसे बात करेंगे, हमारी फैकल्टी आपसे बात करेगी और आपके बच्चे को गाइड करेगी, मोटिवेट करेगी। तो मैं जाते जाते एक बार यादव सर को भी कहूँगा कि एग्ज़ाम सर जो हैं लगभग जुलाई और जून महीने में है, कुछ राज्यों में जून में है और कुछ में जुलाई के अंदर है, ठीक है। तो क्या एक बच्चा एक से ज़्यादा एग्ज़ाम भी दे सकता है क्या? ये भी बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चन है कि सर क्या एम्स के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, यूपी के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी क्या? सर राजस्थान के लिए अलग बैच लेके पढ़ें, यूपी बिहार के लिए अलग बैच लेके पढ़ें, एम्स के लिए अलग बैच लेके पढ़ें, ऐसा क्या सभी राज्यों के लिए अलग अलग पढ़ना है क्या? क्या अलग अलग राज्यों के एनसीईआरटी अलग अलग होती है क्या? ठीक है ना। तो ये भी आपको सर बता देंगे। तो बच्चों आपको भी सोचना है, एक बार जो चीज़ पढ़ ली बस, समझ रहे हैं ना बात को। तो एक बार यादव सर थोड़ा और बच्चों से बात की जाए। जैसा आप सभी को पता है आपके सिलेबस के बारे में कि 11th 12th का एनसीईआरटी आता है। ओनली राजस्थान के अगर छोड़ दें अपन बीएससी नर्सिंग की, तो बाकी सभी स्टेट्स में 11th 12th एनसीईआरटी आएगा। तो आपने जो बैच यूपी वाले बच्चे हैं जिन्होंने बैच ले रखा, वो एम्स का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। बाकी जो एमपी का है, बिहार का है, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं क्योंकि उनका 11th 12th का सेम सिलेबस है। और एक बैच की भी बात कर ले, ब्रह्मास्त्र बैच है, तो जिन बच्चे ने जो जुड़ा हुआ है जो ब्रह्मास्त्र बैच से, वो बच्चे एम्स का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर उन्होंने दृढ़ संकल्प कर रखा है 11th 12th तो कंप्लीट करवाया जाएगा, वो नीट का भी एग्ज़ाम दे सकता है उस बैच से भी। और वैसे स्पेशल नीट का बैच भी हमने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। बात करो 12th, तो इसकी आरयूएचएस की बात करें तो जिन बच्चों ने राजस्थान का बैच ले रखा है, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे ओनली उनको 12th पढ़ाया जाएगा। तो अगर उनको और साथ में करना है तो बेटा आप दूसरा बैच भी ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका एम है कि आप एम्स में जाना चाहे, ठीक है, मेनली तो आपका टारगेट क्या होगा, राजस्थान या फिर एम्स का ही होगा, ठीक है। क्योंकि आपके मतलब एम्स ही बेटा मतलब ये टॉप समझो बेटा आज के टाइम में, तो अगर आप नर्सिंग की बात करें तो, ठीक है। और जाते जाते देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है, न्यूमेरिकल नहीं बन रहे। तो उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश करो, जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश करो। जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आपको आगे का रास्ता भी दिखाई देगा बेटा। बात यह है कि आपको फॉर्मूला पता है बेटा, फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू रखो। आप इतना करोगे तो आपको आगे का आंसर भी दिखाई देगा। आपको तो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप वैल्यू रखोगे ना तो आपको पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता बेटा। आपको आधे से पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है। बस आपको बस कोशिश करनी है। आप कोशिश नहीं करोगे तो कैसे आंसर आएगा, ठीक है। जाते जाते मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा बेटा, अगर आपको तैयारी करनी है, आपने निश्चय कर लिया है, दृढ़ निश्चय आपका कि आपको बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो बैच ज्वाइन कर लें जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। थैंक यू बेटा। बिल्कुल थैंक यू यादव सर। तो बच्चों हमेशा आपके साथ है, गाइड आपको करते रहेंगे, मोटिवेट आपको करते रहेंगे, रास्ता हम बताएंगे, चलना आपको है बच्चों, और चलने में मदद हम करेंगे, साथ में लेकर चलेंगे, आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। यह दोस्तों हमारा वादा रहा और आप भरोसा रखिएगा, अपनी किताबों को दोस्त बनाइएगा और आगे बढ़िएगा, सब कुछ अच्छा होगा। बी पॉजिटिव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।